उत्साह भर जाता है कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा। देखिए जब बाज आसमान में उड़ता है ना, सारी चिड़ियाएं भाग जाती हैं, कोई नहीं आता, क्योंकि वो उड़ते में ना चिड़ियाओं को पकड़ लेता है। उनका पंजा बहुत तेज होता है, उड़ते में पकड़ लेता है और ऊंचाई पे ले जाता है। बाज उसको कहाँ ले जाता है? ऊंचाई पे ले जाता है। और ऊंचाई पे जब ले जाता है तो अपने पंखों को फैला देता है। पंखों को फैला दिया, अब पंखों से फैला को नीचे आराम आराम से आएगा और अपने हाथों से पकड़ लिया उसी चिड़िया को, नोच नोच के हवा में ही खा लेता है। पूरा नोच नाच के खा लेगा हवा में, जिंदे खा जाएगा। वो जिंदे पेटवा फाड़ के खाना चालू करे, ऐसे पंख से उड़ते रहेगा, ऐसे खाते रहेगा, पंख से उड़ते रहेगा, खाते रहेगा, और बहुत हाइट पे चल जाता है। बहुत खतरनाक होता है बाज, जो ऐसे ही आसमान का राजा उसे नहीं कहा जाता। एयरपोर्ट पर पक्षी अगर आ जाते हैं तो जहाज के इंजन से टकरा जाएंगे तो इंजन में आग लग जाती है। तो जहाज पक्षी को कैसे हटाया जाए, तो बाज को ट्रेनिंग दिया गया रहता है कि जब जहाज रनवे पर टेक ऑफ करने वाला रहता है ना, अगल बगल एरिया में ना एक बार उड़ के चल आता है। तो एक दो बार उड़ जाएगा ना वो अगल बगल के एरिया में, सारा भाग जाएंगे, सुनिए बाज चचा भाग रे भाई, भागे यहाँ से। समझ जाइए कि बाज जो है ना उसका रहन एकदम औरंगजेब टाइप का है, दूसरे किसी को देखना नहीं चाहता है। तो चिड़िया नू में बाज लड़ावा, मतलब हिम्मत इतना देंगे चिड़िया में कि बाज से जाके लड़ जाएगी। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, लड़ा देंगे हम। गीदड़ नू में शेर बनावा। गीदड़ सुधा कुत्ता की तरह होते हैं, गीदड़ छोटे छोटे से इतने मरियल की तरह। गीदड़ नू में शेर बनावा, मतलब गीदड़ को भी शेर बना देंगे। और 1.25 नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। समझ में आ गया? सत श्री अकाल। समझ में आ गया? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये गोविंद सिख धर्म का प्रमुख नारा है यहाँ पर। तो क्या चीज है? चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। कहने का मतलब था कि अगर आप खुद को गोविंद सिंह का भक्त मानते हैं, अगर स्वयं को आप गोविंद सिंह का शिष्य मानते हैं, तो अगर आपके सामने 1.25 की फौज खड़ी है फिर भी, और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है, फिर भी आप डट के खड़ा रहिए, क्योंकि आप गोविंद सिंह के खालसा हैं। एक एक खालसा 1.25 फौजियों के बराबर है। यानी अगर एक सिख है तो सामने 1.25 भी है, तो कोई नहीं डटेगा। और ये बात सिद्ध करके उन्होंने दिखाया है, ऐसी हवा में नहीं बोल दिया है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 100 टैंक, 6000 इन्फेंट्री जवान मशीन गन लेके जब आगे बढ़े थे पाकिस्तान से लोंगेवाला के साइड में, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे, तो उनको खबर लग गई थी कि यहाँ इंडिया के महज 120 फौजी खड़े हैं। लेकिन उनको ये खबर नहीं लगी थी कि 120 फौजी का जो कमांडर है मेजर चांदपुरी, सिख है। मेजर चांदपुरी जब खड़े हुए हैं तो उन्होंने, पाकिस्तानियों ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, तुमको हम जिंदगी जीवन दान देते हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा टैंक हैं, हमारे पास मशीन गन है, हमारे पास आर्टिलरी है, हम 6000 की तादाद में हैं, ये रात हो गया है, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम लोग 120 हो। तो मेजर चांदपुरी ने क्या कहा था? चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर बनावा, और 1.25 नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। नहीं गए थे, और जबकि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर उनसे कह रहा था वापस आ जाइए। उन्होंने कहा चचरा वापस आ जाइए, मारेंगे आज पाकिस्तानियों को घेर घेर यहाँ पे। और रात भर उन पाकिस्तानियों को धोया गया था, और सुबह उनकी टैंक इंडियन एयरफोर्स आ गई थी। इस पे एक मूवी भी बनी है, बॉर्डर मूवी। इतना दमदार इन सिखों में, भाई साहब सिखों का आप हौसला देखिएगा तो गजब होता है। और ना पता है वो लोग ज्यादा छल कपट उपट में नहीं रहते हैं, बहुत फ्रैंक बोलते हैं किसी चीज को। अगर बिजनेस में उनको मान के चलिए आप बिजनेस डील करने गए, उन्हें आपसे नहीं करना है, तो हम लोग में क्या है ना, यूपी बिहार वाले में थोड़ा बच बचा के कहेंगे ठीक है चाचा मना कर रहे थे, थोड़ा विचार करते हैं। हम लोग ना थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो सीख लोग ऐसे नहीं, मैं तेनू ना नहीं दूंगा, सीधा बोल देते हैं वो लोग। और देखिएगा आज भी ट्रक ड्राइवरी में मैं निकला गड्डी लेके, सिख लोग बहुत आगे हैं। ढाबा में, सेना में, सेना के तीनों अंगों में देखिएगा सिख लोग काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। बिजनेस में, बड़े बड़े बिजनेस में, और ना बड़ा एथिक्स से बिजनेस करते हैं वो लोग। मतलब ऐसा नहीं कि ठग दें। अब सपोज कीजिए आप बिजनेस करने गए और उनके पास से कोई सामान खरीदने गए और आपने बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्डर दे दिया, और उस बेचारे को पता है कि नहीं इतना आप नहीं बेच पाइएगा, तो खुद ही मना कर देता है कि यार ये, खैर बिजनेस में तो गुजराती और राजस्थानी भी बहुत जबरदस्त है। तो बताइए सैनिक वेशभूषा किसने दे दिया? खालसा किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने दिया?
गुरु गोविंद से 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। और पाकिस्तानी उसी लड़ाई में 93,000 भाग गए सब। 93,000 पाकिस्तानी ऐसे बंदूक निकाल के सरेंडर किया, सब सरेंडर किया जाता है, बंदूक निकाल के नीचे रख दिया जाता है। 93,000 पाकिस्तानी सरेंडर कर दिया सब। पाकिस्तान वालों छोटो उठ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गया है, 7 बज गया। सोच रहे थे नहीं, 93,000 भागे वो लोग। इन सब को ना, पाकिस्तानियों को क्या ही बताए, 93,000 जिसकी फौज सरेंडर की, उसको चुल्लू में पिसाब करके डूब के मर जाना चाहिए। छोटा सबको यहाँ पर बताइए, 93,000 फौज कहीं सरेंडर करती है। हम लोग 120 जवान सरेंडर न किए, 93,000 सरेंडर करके, उसके बाद भी ये कहते हैं सब गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, आओ ससुरा तूने गजवाए हिंद। बड़ी मार मारा जाएगा ससुरन को एकदम। छोड़ो, सवेरे सवेरे दिमाग खराब हो जाएगा, उन सौ का नाम लेगा आदमी तो। चलो देखो टॉपिक पे आज इधर। सुबह हो गया है पाकिस्तानियों के लिए, और अब्बू जग चुके हैं। अब्बू उनको अब धुलाई अच्छा से करेंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं।